और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। पहला क्वेश्चन है 35 का परसेंटेज का मतलब आप समझ लीजिए x% मतलब x/100, ठीक है। ये आपको डन वर्क होगा जो आपने काम किया है, ये आपका ओरिजिनल वर्क होगा, ठीक है ना। ओरिजिनल वर्क, जो ओरिजिनलिटी है वो 100 होगी और डन वर्क उस पर क्या किया गया है वो ऊपर होगा। क्लियर है। तो कोई इसमें ऐसी विशेष नहीं है। कंपेरिजन है, ये किसके साथ है, कंपेरिजन ऑफ 100 के साथ कंपेरिजन है। अनुपात समानुपात आप पढ़ चुके हैं दोनों क्लासेज में, SSC GD में भी और CISF में भी। एक्सटर्नल क्लासेज SSC GD 2022 के लिए स्पेशल बैच 90 क्लासेज में वो करा रहा है। तो देखिए 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, 35 का x% x/100 = 14, ठीक है नहीं। तो ये हमें चाहिए, और ऐसे नहीं x% भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो x% = 14/35। ये इसमें समझने वाली बात थी, ये इसमें समझने वाली बात थी। 2 से ये कितना, देखिए 2 से कितना 7 से 2 बार और 7 से ये कितना 5 बार, और गुना 100 करके मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ 5 से 20 और 20 दूनी 40, तो ये कितना हो गया 40% होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो 35 का 40%, क्रॉस भी चेक कर लेते हैं। 35 गुना 40/100, क्या 14 बैठ रहा है, 0 से 0, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, 5 से 7 बार और 7 दूनी 14। तो कितना हो गया 14% ही, वो 14 आपको आंसर मिल गया। तो मतलब 40% ही क्या है, चेक करने की पेपर में आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, पेपर में ये चीज़ें चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये चीज़ें समझने वाली है कि जब वो कहे तो उल्टा लाना है, आप इसको ऐसे नहीं। बहुत से स्टूडेंट 14/35 अब ऐसे ना रख के 35 का कह रहे हैं, तो 35 को ऊपर रख देते हैं, तो 35/14, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब आप समझिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके साथ का लगा होता है आप उसे नीचे ले आइए, जिसके साथ का लगा हुआ है, से लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, उसे आप नीचे ले आइए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ये बिल्कुल आप फैक्चुअल समझिए। का, से आदि जो शब्द हैं ये आपको डेनोमिनेटर को, हर को बताते हैं कि वो हर में लिया जाना है, वो नीचे लिया जाना है। तो इतना सिंपल आप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ज़रा, उन्होंने क्या कहा है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 200% किसके बराबर होगा। तो कर दीजिए। अब यहाँ बहुत ज़्यादा है, आप चेंज करते हैं। दशमलव में 200%। अब आप मुझे बताइए 200% को परसेंट में दी, इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 के बराबर होगा, ठीक है। और 2 कहाँ है आपका, देखिए आप सिंपल सार्थकता पढ़िए। सार्थक अंक आप फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो ये देखिए, ये तो पॉइंटों में है, ये 200 है, ये 20 है, और ये क्या है, ये 2 है। 2.00 इज ए साइंटिफिक, जो सार्थक अंक आपकी परिभाषा पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसके अकॉर्डिंग 0.22 लिखा, 2.00 लिखा गया, जो क्या है, 2 ही है, ठीक है ना। तो कभी कभी जल्दी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो 200 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो हम कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेस नॉलेज से लेकर चलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी SSC GD ने पूछा है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, वे बहुत छोटे क्वेश्चन थे तो जल्दी हम चल रहे हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम हो, तो राम की आय की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कम और अधिक वाले क्वेश्चन में आप क्या करें, 20% ओवर, कम है तो कम का मतलब घटेगी 80 गुना 100, आपको अधिकता निकल जाएगी। परसेंट का जब आप परसेंट कन्वर्ट करें, परसेंट कन्वर्ट करें तो जो आपको अमाउंट दे रखी है वो कम की हो या ज़्यादा की हो, मैंने ऊपर रख दिया। तो 20% उन्होंने कहा कम है तो मतलब मैं घटा दूँ 100 में से, 80 हो गया गुना 100। 20 से अब ये कितनी बार, 4 बार, और 4 से कितनी बार, 25, तो वो उससे कितने परसेंट अधिक होगी, 25% अधिक होगी, 25% अधिक होगी। बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि कम का मतलब होता है घटाना और अधिक का मतलब होता है जोड़ना। कम का मतलब होता है घटाना और अधिक का मतलब होता है जोड़ना। तो आप ये चीज़ें बिल्कुल एकदम रिदम से लेकर चलेंगे, बिल्कुल एकदम कंट्रोवर्शियल उससे सद्भाव से अलग चलेंगे। बिल्कुल आप स्पष्ट पढ़ने अगर लगे तो आपको, मैं जहाँ तक समझता हूँ,
थिंक प्रोसेस अगर आपकी जनरेट होगी परसेंटेज में तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना। तो हमें तो रास्ते में पग पग मिलेंगे कांटे, हमें राहें कांटों पर बनानी है। ठीक है ना। रास्ते में पग पग कांटे मिलेंगे, अगर हम मान के चलिए हम एक कांटे से बचना सीख गए तो दूसरा कांटा मिलेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि कांटों को साफ करते हुए, कांटों को हटाते हुए कैसे चलें वो सीख रहे हैं। देखिए, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% और तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी? ध्यान से समझने वाली बात है। पहले संस्करण में 10%, तृतीय संस्करण में, द्वितीय में 10, तृतीय में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 लिया जाता है बेटा। और a क्या होता है? a यानी प्लस के लिए वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि को प्लस के साथ लिखेंगे और कमी को माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, वृद्धि को प्लस के साथ और कमी को माइनस के साथ लिखेंगे। दोनों बार वृद्धि हुई है 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 ओवर 100। तो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 20 10 30 और 30 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितना हो जाएगा? 32% की वृद्धि ओवरऑल हो जाएगी। इतना सा सिंपल सा समझना है। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 32% आपको आंसर आ गया। दूसरा मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। जब कंटिन्यूसली कई वृद्धियाँ हों तो आप क्या करते हैं कि देखिए इस तरीके से आप करते हैं। पहली वृद्धि ओवर 100, दूसरी वृद्धि ओवर 100, कमी को माइनस, और तीसरी होती तो एंड सो ऑन चलाते चले जाते। कमी होगी तो कमी के लिए, और वो होगा अगर कमी होगी तो माइनस कर देंगे और वृद्धि होगी तो मैंने प्लस किया है जैसे। अब 100 को प्रिजर्व रख लीजिए क्योंकि आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 100 को छोड़कर बाकी को कैलकुलेट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 132/100। कितना ज़्यादा है? 32, तो 32%। एक मेथड आप ये भी समझ पा रहे होंगे, ये समझिए, ये भी एक तरीका है। केवल 2 के लिए तो हम a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 यूज करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट यूज करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप वो मेथड यूज ना करें, ये मेथड भी करें तो ये भी बुरा नहीं है। ये यूनिवर्सल मेथड है और ये 1 के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, ये n के लिए है। मतलब आप n टर्म्स तक जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए ज़रा, मैं आपसे ये पूछूं कि पहली बार में 10% की वृद्धि, दूसरी बार में 20% की वृद्धि, तीसरी बार में 10% की कमी, चौथी बार में 20% की कमी अगर कर दी जाए तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है आपको। मैंने प्लस के साथ आपको वृद्धि दिखा दी और माइनस के साथ कमी दिखा दी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन, 3 तक की रेंज थी आपकी। पिछले क्वेश्चन को जब आप कर रहे थे, a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 कर रहे थे, तो वहाँ से 2 अंक निकालते, फिर उसके साथ तीसरे को करते, फिर चौथे को करते। इस तरीके से आप उसको करते हैं। और मैं आपको यूनिवर्सल दिए देता हूँ कि आप बेटा करना क्या है। आप देखो, जोड़ो 110/100, अगला प्लस 120/100, घटा दीजिए 90/100 गुना 80/100। मैंने कहा कि 100 को प्रिजर्व रख लीजिए, ये बाकी 100 को आप कैलकुलेट कर दीजिए। 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0। क्लियर है? अब आप कैलकुलेट करते समय देखिए 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार। क्लियर? 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार, और कुछ कटने वाला नहीं है। गुना कर दीजिए, 11 12 132 और 9 दूनी 18, 132/25 गुना 18। ठीक है ना। अब 100 को इसको आप चलाएं ही नहीं क्योंकि ये तो परसेंटेज के लिए है। आप देख लीजिए कितना परसेंट बढ़ेगा घटेगा, वो मैं आपको यहीं दर्शन करा देता हूँ। 11 12 132 होते हैं, 9 दूनी 18, 18/25। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा बस। 18 दूनी 36 का 6 समझ लीजिए, 18 दूनी 36 का 6 हासिल को 2 3, 18 3 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 18 कम 18 और 5 23, 2376 को मैं किससे भाग लगाऊंगा? 25 से। और 25 से देखिए जब कभी भाग लगाना आपको पड़े ना, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप 25 से भाग ना लगाएं। आप भाग ना लगाएं, आप 8 की ही गुना करते और 100 से पॉइंटों में ले जाते। देखिए एक और मैं तरीका आपको ईजाद कर देता हूँ, बहुत आसान तरीका जो है ऐसे, क्योंकि आपको ये भी बता दूँ कि मैं 0 से केवल 0 कट करें और कुछ कट ना करें। दोबारा से एक बार मैं ये चीज़ें पूरा लिख के आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे ना उलझें। कैलकुलेशन में अगर ऐसे उलझे जब आपको गुनाई करनी है तो एक बार ना करें। 110/100 मैंने यही लिखा था, ध्यान से समझ लीजिए।
120 बटे मैंने 100 यहाँ लिखा था, 90 बटे मैंने 100 यहाँ लिखा था, यही था ना सब। 80 बटे 100 मैंने ये लिखा था। आप समझिए, एक 100 को मैं प्रिजर्व रख लूँगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगा। 1 2 जीरो से 1 2 जीरो से 1 2 जीरो। अब मैं इस 100 को भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। 100 से केवल अगर जीरो कट रही हो तो मैं कट करूँगा, अगर जीरो के अलावा कुछ कट रहा है तो मैं नहीं कट करूँगा। जो मैंने पहले गलती की वो गलतियाँ मैं नहीं करूँगा। समझ लीजिए एप्टीट्यूड में, क्योंकि अक्सर हमारा हाथ चल जाता है 2 से 4 से 2 बार, और ये बड़े प्यार से सजाते हैं भाई, और यही आप लोगों की गलती है। जब तक नीचे जीरो बने मुझे कुछ नहीं करना है। 11 11 में 132 और 9 8 72, इन दोनों की गुना डिवाइडेड बाई 100, इन दोनों की गुना डिवाइडेड बाई 100। देखिए अब 132 में 72 की गुना करनी है। वैसे तो ऑप्शन आपको कोई भी होगा तो वो बता देगा, लेकिन मैं गुना करके भी आपको दिखा देता हूँ। 72 में गुना करिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ठीक है ना। ऐसे गुना करते समय अननेसेसरी प्रेशर ना लें। 1 सेकंड लगेगी आपको इस तरह से गुना करने में, और कई सेकंड लग जाएंगे आपको इस तरह से बैठ के सोचते समय। आप इसको कट नहीं करने जाएंगे, ये मेरी वो है आपको तरीका है, आपको सख्त हिदायत है कि आप ऐसे ना तो यार कट करने जाएंगे, और गुना इस तरह से कर लीजिए। 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 13 7 91 और 1 92। देखिए गुना, 4 का 4, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 9, इतना हो गया। अब इसको मैं अगर 9504 डिवाइडेड बाई 100 करूँ तो 2 पॉइंट अंदर चला जाएगा, ये हो गया 95.04। कितना कम है 100 से? घटा लीजिए, हानि हुई है। कितना कम है 100 से? 100.00, 95.04 घटाइए 6, 9 पॉइंट, और यहाँ से 9 में से 4, 9 में से 0, 4%, 4.96% की आपको हानि हुई है, इस तरह के कमी हुई है इस तरह के ओवरऑल कंडीशन में। तो वैसे वो 3 तक देता है, लेकिन 3 तक भी अगर आपको दे तो आप मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, ना कि a + b + ab ओवर 100, क्योंकि 2 तक है तो वो ठीक है। 2 तक है तो आप नहीं जाएं, 2 तक a + b + ab ओवर 100 कैलकुलेशन बचाने के लिए। लेकिन 2 से अधिक है तो आप उस फॉर्मूलेशन ना कराएं जब तक आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो, वरना आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए मुझे। नहीं है? आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, यदि चाय के मूल्य में, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आराम से पढ़िए, बिल्कुल प्यार से पढ़िए। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखिए मैं यहाँ कितना आसान कर दूँ, वृद्धि 120/100 और कमी 75/100 कर देगी मुझे, यही तो करेगी। 100 को प्रिजर्व रखना है, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 की 0, 12 गुना कर रहा हूँ, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, और 12 7 84 और 6 90/100 0, ठीक है। 90 हो गया, कितना है देखिए जरा, कम है 100 से तो कितने, कमी कितने की होगी? 100 माइनस जो बड़ा है उसमें से घटा दी 10%, क्योंकि 90 है, छोटा हो गया 100 से। 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 7 84 और 6 90 बटे ये। दूसरा मेथड भी लगा देते हैं, प्लस के 20 माइनस के 25 और गुना नहीं, प्लस 20 गुना माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से माइनस के 5 और 20 से 5 बार और 5 से 5 बार, माइनस के 5, माइनस के 5, 5 5 10, माइनस के 10, ये कमी हो गई, ठीक है ना। ये आप समझिए, 2 तक तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 2 तक चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेकिन 3 में आप इससे फास्ट नहीं कर सकते। 3 में आप ऐसे फास्ट करेंगे, 2 में आप ऐसे फास्ट करेंगे। तो 2 के लिए a + b ab ओवर 100 लगाना है, और 3 के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन करते चले जाइए, कमी के लिए आप माइनस और वृद्धि के लिए आप प्लस करते चले जाइए। किसी को कोई दिक्कत जहाँ तक मैं समझता हूँ होनी नहीं चाहिए। आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम से प्यार से आप पढ़ रहे हैं और बिल्कुल प्यार से समझ रहे हैं। और SSC GD की 90 क्लासेज को आप करने के बाद आपको जब तक पेपर होगा, कंटिन्यूसली पर डे एक प्रैक्टिस सेट आएगा, कंटिन्यूसली पर डे एक प्रैक्टिस सेट आएगा। तो आप इस चीज़ से ना घबराएंगे कि आप तो बहुत थोड़ा थोड़ा करा के जा रहे हैं, इतने से कैसे होगा। तो ऐसे होगा कि जैसे हम चाहेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, समझ आ रहा है ना क्या करने जा रहे हैं हम। अभी आपको इनिशियली क्वेश्चन का लेवल बता रहे हैं, SSC GD में क्या लेवल पूछा जाता है,
और उसके बाद हम आपको लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे ही हम CISF में कराने जा रहे हैं और ऐसे ही हम इसमें कराएंगे। और बिल्कुल भी आप हेजिटेट नहीं होंगे, जो भी आपको डाउट आता है आप डाउट क्लास में हमको ज़रूर पूछ लें, डाउट हमें भेज दें, हम आपको डाउट सॉल्व कर देंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45 अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। कुल पूर्णांक कितना है? यानी वो देखिए कि आप ध्यान दीजिए कि कुल पूर्णांक उन्होंने कहा है भाई 45% पर आप होते हैं पास, ठीक है, 45% पर आप होते हैं पास। 30% में प्लस 60 कर दें तो आप हो जाएंगे पास 45%। समझ लीजिए, क्लियर सी बात है। ऐसे भी कर लें, हर बार मैं माइनस डिफरेंस वगैरह करूं, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। अगर उसे 30% मिलते तो 30% प्लस 60 उसके कितने हो जाते? 45%। 30 को इधर लाओ तो 60 बराबर कितना हो जाएगा? 15%, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4। 15 चौका 60, 15 से 4 बार। अब मुझे टोटल मार्क के लिए तो 100% चाहिए ना, तो 4 गुना 100 कितना हो गया? टोटल मार्क्स हो गए 400। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। दूसरा मेथड भी मैं आपको दिए देता हूँ, ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए कैसे समझेंगे आप, ऐसे कैसे समझेंगे वो भी समझ लीजिए। दोनों का डिफरेंस 15, 45 और 30, 45% अंक लाने पास हो जाता, मतलब ना फेल के ज़्यादा लाता ना कम लाता। तो 45% यहाँ पास हुआ, कोई नहीं, बिल्कुल फिक्स, यानी 0 मार्क्स से। और 30% पर वो 60 मार्क्स से फेल हुआ। डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस 45 में से ये घटे 15, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस प्लस होता है 60। फेल पास प्लस होता है, तो 1% बराबर यहाँ से कितना हुआ? 4 के बराबर। और आपको चाहिए 100%, तो कितना हो गया? 400 के बराबर। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसा आपका मन हो। फेल पास जुड़ता है इधर और पास पास घटता है, तो फेल पास 60 प्लस 0 60 आ गया। तो आप किसी भी मेथड से चले जाइए, किसी भी तरीके से चले जाइए, किसी भी विधि से चले जाइए, किसी भी आइडियोलॉजी से चले जाइए, बस बशर्ते आपको क्वेश्चन फुटबॉल की तरह देखना चाहिए। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, फुटबॉल की तरह बॉल दिखनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन आपको विजुलाइज होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। पहले सेंस में आपका ये चीज़ अगर क्लियर हो रहा है कि वो पूछ क्या रहा है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। पता है ना आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ये बताऊँ आपको। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं चल पाता कि वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि आप इतना शॉर्ट पढ़ के पेपर को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पेपर को नहीं प्रैक्टिस करते हैं, कि पेपर में जैसा सी लैंग्वेज चेंज है तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट दिखता नहीं है। और जो आजकल साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, वो ज़माने और थे, वो ज़माने चले गए जिनमें कंटिन्यूसली रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। आपने एक तरह पढ़ लिया, उसी का तरह का पूछा जाएगा, 10-15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डाल दिए जाएंगे, हो जाएगा। आज सिनेरियो बदल गया है, आज आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से सोचेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करिए। 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हुई। 30% मिले और 50 से हो गई क्या? फेल, ठीक है। इस परीक्षा में राम ने 40% अंक पाए और न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक लाकर वो पास हो गया, ठीक है। डिफरेंस बताइए। डिफरेंस 40 में से 30 घटे 10 इक्वल टू 20 और 50, क्योंकि फेल पास हमेशा जुड़ता है 70। डिफरेंस कितने का हो गया? 70। अब उन्होंने पूछा कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन में 1 है, लेकिन हम टोटल निकाल देंगे। तो 1% यहाँ से कितना हो गया? 7 हो गया। 100% टोटल मार्क्स के लिए तो कितना हो गया? 700 हो गए। अब देखिए 700 मार्क्स टोटल है, इन 700 का तो 30% निकाल के 50 जोड़ दीजिए फेल के, या 40% निकाल के 20 घटा दीजिए। तो जो आपको हो, तो मैं 30% निकाल लेता हूँ। 30/100, 2 जीरो इनसे 2 जीरो कैंसिल, 7 21 210, और इसमें मैं 50 जोड़ देता हूँ, तो इतने 0 6 2 260 मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स, और यही आपका आंसर बनेगा। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको? 260 आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। तो आप इतना सिंपल अगर पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको एसएससी जीडी ही नहीं, कुछ भी एग्जाम मिल जाए, आप बिल्कुल पीस रहना सीखे। एक तो मैथ में क्या होता है कि आप हबड़ तबड़ बहुत करते हैं, आप घबराते बहुत हैं, और जब आप घबराहट होती है तो भैया नेचुरल टैलेंट तो वैसे ही दब जाएगा। नेचुरल टैलेंट तो
वैसे ही दब जाएगा। आप इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को विशेष प्यार से समझिए। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल एसएससी जीडी है, आप समझ पा रहे होंगे। किसी शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 15%, 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी, जो भी हुआ हो वो वैसे पूछ सकता है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ध्यान से समझने वाली बात है कि एक बार ना होकर 3 बार उसमें घटत बढ़त हुई है। तो अब मैंने क्या कहा, जो अभी मैं आपको सिखा रहा था a + b + ab/100, आप उससे अलग चलेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, उससे अलग चलेंगे। कैसे चलेंगे वो समझिए। देखिए 2018 में 15% वृद्धि हुई तो 115/100 ऐसे भी चल रहे हैं। 2019 में 10% की वृद्धि हुई तो 110/100। तीसरे साल में 10% कमी हुई तो 90/100। मैंने आपको कहा 2 0 2 0, 100 में प्रिजर्व रखता हूँ, बचा 100। मैं करने गुना नहीं जाऊँगा, 1199, 115 गुना 99, ठीक है, बटे 100 मेरा मिला हुआ है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहीं पॉइंट का काम कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप पॉइंट का यहाँ काम ना करें, गुना कर लें। सिंपल सा, माइंड थकेगा भी नहीं, एक ऐसे रिलैक्स आपको लगेगा। और देखिए कैसे करेंगे, वो देखिए 9 पंजे 15 का 5, 45 का 5 हासिल 4, 1199 4, 103। 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10। ऐसे भी कर सकते हैं। 5 3 0 1 जोड़ दीजिए, 5 5 3 8 3 1 1, ठीक है। और अगर मैं इसको 113.85, क्योंकि मेरा ये आया 113/85/100, और 100 मुझे ये बताता है कि 2 अंक अंदर ले जाइए। 113.85 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 13.85। इतने ही % की आपको वृद्धि हुई है। तो आप मुझे बताइए कि जब जब मुझे 3 मिलेगा, अब आंसर आपको डी मिल गया है, जब जब मुझे 3 वो चीज़ें मिलेंगी 1 2 3 कंजुकेटिव, या तो प्लस हो माइनस हो, घटे या बढ़े, तो मैं क्या रूल लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। बेटा प्रोडक्ट रूल में प्लस वृद्धि के लिए, और किस में प्लस करना है, 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस ए जो भी दे रखी है वृद्धि के लिए, और माइनस कमी के लिए, ठीक है। और इसको 100 माइनस ए हम कर देंगे, और 100 को प्रिजर्व रख लेते हैं। आपको पता ही है कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करते, 0 से 0 कट करते हैं, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं करते, केवल ऊपर की करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे पहले आपने समझ लिया प्रोडक्ट रूल क्या है, कमी और वृद्धि कैसे कैसे हो रही है। तो आप बिल्कुल पीस समझिए, आप एक थिंक प्रोसेस जनरेट करिए। आप 2 के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर एक के पॉइंटों का उठा के घूमते हैं। पहले में आ गए 2.85, अब इसकी गुना 1.5, फिर भी मुझे गुना ही करनी पड़ रही है, तो भाई मैं क्यों करूं? ये तो बताइए कि मैं इसलिए गुना करूं, जब मुझे हर बार गुना ही करनी है तो मैं गुना ऐसे ना करूं जैसे मैं बता रहा हूं। प्लस को हमेशा प्लस, वृद्धि को हमेशा प्लस, और कमी को हमेशा आप माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आगे बढ़ जाऊँ? अगर आप कह दें तो आगे बढ़ जाइए। चलिए चीनी के मूल्य में इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बहुत तंग करता है ठीक है ना। और बहुत अलग अलग तरीके से मार्केट में बहुत चीज़ें घूम रही है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर ने 960 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है। सुधीर को चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना होगा? अब यहाँ कई तरह के रूल हैं, कोई फॉर्मूले से बता रहा है, मैंने खुद फॉर्मूले और दोनों तरीके से बताए। मैं एक और चीज़ लाया हूँ, एक और तरीका ईजाद करके लाया हूँ। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए कैसे, 20% लिखिए, 20% का मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए। 20% का मतलब हुआ 20/100, मतलब इससे 5, 1/5। मतलब देखिए अब ध्यान से समझिए, कमी हुई है। पहले 5 था कीमत, इसको मैं लिख देता हूँ कीमत। पहले 5 की कीमत थी, कमी हो गई तो 1 की कमी हुई, ये माइनस है, कमी तो माइनस दिखाती है, 4 हो गई, अब कीमत होगी 4। और मात्रा जो है इसके रेसिप्रोकल होती है, 4 इधर 5 इधर, मात्रा इसके रेसिप्रोकल होती है, ये आप समझिए। अब मुझे ये बताइए कि जैसे ही मात्रा मैंने 4 और 5 ली, 6 किलो चीनी अधिक मिलती है। मात्राओं में डिफरेंस कितना है? मात्राओं में डिफरेंस है
4 किलो चीनी में पहले खरीदता था, 5 किलो में अब खरीदने लगा, मतलब 1। तो 1 बराबर किसकी होगी? 6 केजी की। 1 बराबर मुझे 6। देखिए अब ये तो समझिए, ये पहले वाली है और ये बाद वाली है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, ये पहले वाली है, ये बाद वाली है। अब आप मुझे बताइए 1 बराबर 6 के हो गए, तो आपको चाहिए चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, मतलब घटा हुआ मूल्य मतलब बाद वाला चाहिए आपको। बाद वाला चाहिए तो बाद वाली मात्रा चाहिए। बाद वाली मात्रा 5, 5 तो 6 गुना 5 कितने हो गए? 30 केजी हो गई बाद की मात्रा। समझ पा रहे हैं ना? बस यहाँ इतना ही काम करना है। 30 केजी होगी बाद की मात्रा। 960 रुपये में ये मात्रा मिली थी, तो मूल्य आपको बताना है 30 के साथ 0 से 0 और 3 से 3 और 2, 32 रुपये पर केजी आपका मूल्य हो गया। पर केजी 32 रुपये पर केजी, ऐसे लिखेंगे ना, 32 रुपये पर केजी आपका मूल्य हो गया। अगर वो पहले वाला मूल्य पूछते तो मैं 4 पंजे 20, वो 4 सिंह 24 केजी को मैं डिवाइड कर रहा होता तो मुझे पहला वाला मिल जाता। यहाँ समझने वाली बात ये है, बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको एक तरीका मैंने जो दिया है, आप उस तरीके को बिल्कुल स्पेशली समझ लीजिए, बिल्कुल स्पेशल तरीके से समझ लीजिए। कुछ नहीं करना, मात्रा का उल्टा कर देना, कमी देख लेना, जिसका पूछे उसकी मात्रा निकाल के भाग लगा देना। इसको कितना सिंपल है आप समझिए। बिल्कुल भी पेपर में हेजिटेशन नहीं लेनी है, आपको उसकी मात्रा को निकाल के उल्टा करके भाग लगा देना है बस। मतलब ये लिखना पड़ेगा पेपर में और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बाकी आप कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कोई दिक्कत हो? एक बार नहीं समझ आया हो तो दोबारा से समझ लीजिए। 20% की कमी होने पे मतलब 5 पहले खरीदता था, 4 कीमत हो गई। उल्टा मात्रा में आप क्या करेंगे? मात्रा में 4 5 हो गया, दोनों का डिफरेंस 1 बराबर 6 के हो गया। अब मुझे बाद का चाहिए 5 छिक्के 30 केजी। 30 केजी चीनी खरीदी है कितने में? मुझे 960 रुपये में। 30 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0, ये 32 रुपये 32 पर केजी। बताइए, बैठे बैठे आप सोचते रहिए, पेपर में आपका माइंड रिलैक्स भी करेगा और आप क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। आपका माइंड रिलैक्स भी करेगा और आप क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं और क्वेश्चन को लेकर। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, रैंडमली हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85 और लड़कों का 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? लड़कियों की संख्या का परसेंटेज बताना है जब आपको ऐसे ऐसे कंडीशंस दी हुई हैं। बहुत सिंपल, देखिए, और उत्तीर्ण परसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज़ का कितना है? लड़कियों का औसत उत्तीर्ण 85% और लड़कियों का 83%। एवरेज कितना रहा? 83.7%। 83.7% आपको लड़कियों टोटल का एवरेज रहा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मिक्सचर इसको कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मिक्सचर इसको कहते हैं। तो ट्रेडिशनली मेथड को आप यूज कर रहे हैं, और जब ट्रेडिशनली मेथड को आप यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं? इधर से इधर माइनस करते हैं। पहली कंडीशन 85 में से घटेगा तो 0.3 और 4 में से 1.3, इधर से इधर घटाएंगे तो 0.7। कोई दिक्कत है? पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। 13 और 7 का रेशो बन गया है। बॉयज़ 13 हैं तो गर्ल्स 7 हैं, बॉयज़ 13 हैं तो गर्ल्स 7 है। और उन्होंने पूछा लड़कियों की संख्या का प्रतिशत। लड़कियों की संख्या टोटल कितने हो गए? देखो टोटल हो गए 20 बच्चे हो गए, और उसमें से लड़कियां कितनी? 7 लड़कियां कितने में से? 20 में से। परसेंटेज निकाला 100, 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35 35% लड़कियां हैं उस स्कूल में। समझ आ रहा है? भाई मैंने ट्रेडिशनल से बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो निकाल लिया कि 13 बॉयज़ हैं तो 7 लड़कियां हैं, ये रेशो है। 13:7 का रेशो निकला बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या में। अब आप देखिए 13 और 7 20 हो गए टोटल। अब मैं परसेंटेज चाहे लड़कियों का निकालूं चाहे लड़कों का निकालूं, मैं टोटल पे निकालने जाऊंगा। टोटल पे मैंने निकाला 7 लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या का परसेंटेज वो पूछ रहे हैं। 7 लड़कियां हैं, 20 में से गुना 100, परसेंटेज बना दिया। 20 से 100 आपको पता ही है, सब जानते हैं कि 20 से 100 5 बार कटता है और 7 की 5 में गुना 35, 7 पंजे 35%। आपका ऑप्शन सी आ गया। कहीं भी आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जब बेहतर करेंगे, जब बेहतर सोचेंगे, तो आप सोचिए। देखिए अभी टीम इंडिया हारी, देखा ना,
उसने जैसे ही उन्होंने पावर प्ले में अच्छा खेला और विकेट नहीं मिला तो सबको पाकिस्तान वाला मैच याद आ गया और कहा कि अब हम जीत नहीं सकते। अगर धोनी वाला मैच आ जाता तो शायद हमारी ये स्थिति नहीं होती। तो हमारा क्या है कि हमें होपलेस नहीं होना है, क्वेश्चन की लेंथ को देखकर, क्वेश्चन को देखकर हमें होपलेस नहीं होना है। ये हमारा समझने का कारण है। अगर आप मन से मजबूत हो गए तो आप सबसे हो जाएंगे। ए, बी और सी तीनों धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70%, बी सी का 40%। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है तो बी और सी का योगफल 15% ज्ञात कीजिए। योगफल का 15% ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है। ए बी का 70%, 70/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो ए बटे बी यहाँ से मैं निकालूँ स्टूडेंट तो 60/10, यानी यहाँ से ए रेशो बी इक्वल टू 7/10। बी सी का अगला का है, बी सी का 40% है, 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 5। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी अगर लिखूँ तो बी ये हो जाएगा और सी वाला ये हो जाएगा, ऐसे भी समझ लीजिए। बी और सी 2/5 ये है। अब तीनों संख्याओं का योगफल 336 है, तो मैं पहले इन तीनों का कंबाइन रेशो तो बनाऊं। मैंने अनुपात पढ़ चुका हूं मैं, ए बी एंड सी। तो 7 10 2 5, पड़ोसी से उधार लिया 10 और यहाँ पड़ोसी से उधार लिया 2, 2 5 5, नहीं हाँ 2 2 5 5 ऐसे कैंसिल। तो 7 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, मेरे पास मिला ये। और 25 और 10 और तो कुछ कटेगा ही नहीं, 2 से 2 एकम 2, 2 5 और 5, ये बिल्कुल मैंने उस हिसाब से कट कर दिया है। तो 10 7 17 और 25, 17 और 25 हो गए 42। 10 25 35, 35 7 42, 42 किसके बराबर? 336 के। एक बराबर किसके होगा? 336/42। कट कर दीजिए, कर देंगे कट। लेकिन क्या पूछा है? बी और सी का, बी और सी। तो बी और सी 25 और 10 35, बी और सी कितना हो गया? इन दोनों को मैं ले लूँ, 35 बराबर 336/42 गुना 35, ठीक है। और 35 का भी कितना पूछा है? 15%। तो मुझे मिला, तो 15% निकालने जाऊँ तो 336/42 गुना 35। कैलकुलेशन आप एक साथ करना सीखिए। 15%/100। अब देखिए 7 से 6 बार, 7 से बेटा ये कितनी बार? 5 बार। अब देखिए 5 इससे और 5 इससे, 25 से 4 बार, यहाँ बचा 3। समझ आया ना? 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, 25 से 4 बार और यहाँ बचा 3। अब 4 6 24 से इसको कट कर दीजिए। 24 से, 24 से कम 24, कितना बचा? 24 से कम 24 गया तो 9 बचा और 6, 24 का 96, 14। कितना बना? 14। तो 14 आंसर आना चाहिए। योगफल का 15%, और ये तो कुछ और ही आ रहा है भाई, देख लीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा 3 और रह गया ना, हमने 24 से इसको कट कर दिया, 14 गुना 3, ये 3 भी तो बचा बेटा। इस 3 को भी 3 से 2 बार कट कर लेते, दिखाई नहीं दिया, भूल गए उसको। 14 3 42, तो आपको आंसर मिल गया 42। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि हमने करना कैसे है। हमें करना है कि पहले उनको कंबाइन रेशो बना लेना है, फिर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है योगफल की, और योगफल की वैल्यू निकाल कर उसका 15% हमको निकाल देना है। कोई किसी को दिक्कत हो रही हो भाई, आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 से 2 बार लो, इस तरीके से। अगर 3 को भूल गए तो 2 बार, और 2 4 दूनी 8, 8 से कट करो, 8 8 चौक 32 और 16 8 दूनी 16, तो 42 ही आना है। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। 14 आ रहा था तो 14 हमें नहीं दिख रहा था, तो हमने सोचा कुछ छूट गया, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को भी समझिए और बिल्कुल स्पष्ट पढ़िए, बिल्कुल स्पष्ट और एक स्पेशल तरीके से पढ़िए। आप अननेसेसरी जल्दी नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते? अननेसेसरी जल्दी नहीं कर सकते। आप अननेसेसरी जल्दी करने जाएंगे तो आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, ये पक्की बात है, ठीक है ना। जल्दी करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप कोई ऐसा शॉर्टकट ना लें जिससे आपको जल्दी में गलती हो जाए। रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है। उसकी बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करिए, और वृद्धि भी परसेंटेज में है। कोई नहीं, मैंने माना कि भैया 100 रुपये रेनू खर्च करती थी, 100 रुपये कमाती थी, 68 खर्च करती थी, तो 32 रुपये उसकी बचत थी। आय में होगी 40% की वृद्धि तो 140 होगी,
और इसमें हो गई 30% की वृद्धि, तो 68 गुणा 130/100 ऐसे कर लूँ ना, कोई दिक्कत किसी को? कर सकते हैं भाई। 30% की वृद्धि खर्च में, ये मेरी इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग्स, ठीक है, ये आपको पता ही है। 0 0। अब 13 से 13 अट्ठे, 13 की गुणा करिए, 13 मट्ठे 104 हैं, 13 निम्मा 117, 13 मट्ठे 104, 10 और 13 छिंग 13 छिक्के 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 10 88, ठीक है। और 10 से भाग लगा दीजिए। देखिए भाई गुणा भाग आपकी अपनी है, मेरा क्वेश्चन है। 13 मट्ठे 104, हासिल को 10, 13 छिंग 78 और 10 88 और 10 से भाग लगाया तो 88.4, यानी ये 88.4 आ गया, ठीक है। 88.4% वो जो आ गया। तो अब आप देखिए कि कितनी सेविंग बची। पहले आप क्या करें, सेविंग अब बची निकाल लें। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा यही करना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन की वजह से ही ये क्वेश्चन हिट है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। 10 में से 4 घटे 6, 9 में से 8 घटे 1, 3 में से 13 में से 8 घटे 5, 51.6, 51.6 रुपये आपकी वो हो गई। और पूछ रहे हैं बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वृद्धि तो निकालिए, पहले वृद्धि निकालिए। 51.6 में से आपको 32 घटाना है, 32.0 तो 6 और 11 में से 9 और 1 में से 1, 19.6 की वृद्धि हुई। किस पर? 32 पर गुना 100, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब कर दीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट। तो 196 को 32 से कट कर लीजिए, कुछ कट जाए तो कटेगा क्या? 6 6 18, 6 दूनी 12, कुछ ऐसा कुछ कटेगा ही नहीं। देखिए ज़रा, तो कुछ भी कर लें तो ये हो जाएगा 960, 1 पॉइंट से 1 0 खत्म, इतना भाग 32। अब देखिए पहली बात तो ये 3 वाले और ये 5 वाला कट गया, क्योंकि पहली बार में 6 बार भाग जाएगा। 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 3 18 1 19, बचा 4 0 और 32 से कम 32, 8 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए एक 62 आ रहा है, एक 61 आ रहा है, तो 62 वाला तो गया क्योंकि मेरा 61 आ रहा है। अब देखिए 32 दूनी 64, तो मतलब इससे अभी भी तीसरे अंक तक मैच कर गया, मेरा कैंसिल आउट। तो मतलब मुझे सिंपल तरीके में समझना है। अब इसका कोई शॉर्टकट ढूंढने लगे तो भाई शॉर्टकट होगा ही नहीं। शॉर्टकट आप कुछ भी इजाद करेंगे तो भी गड़बड़ होगी। आप कुछ भी इजाद करेंगे तो भी गड़बड़ होगी। तो इसलिए 61.25 पर आप सब्र करेंगे, ठीक है। 68% खर्च करता है, 40% की वृद्धि हो जाती है, 30% की 40% की आय में वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि अपने व्यय में। और इसका जो भी हम अगर मान के चलिए कोई रिसर्च चल रहा है, अगर शॉर्टकट कोई बनता है तो हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते रहिए, ठीक है ना। शॉर्टकट भी बहुत जल्दी आपको दे देंगे इसका, लेकिन ये भी शॉर्टकट कम नहीं है। चलिए इसको बता दीजिए। अब अगले क्वेश्चन को आप बढ़िए। बिल्कुल आप तरीके से करते चलेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से प्यार से करते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये हमारा वादा है। हम हर बार आपसे ये कहते हैं कि मैथ के एक बार बेस सीख लीजिए। एक बार बेस सीख कर आप प्रैक्टिस में उनको उन चीज़ों को जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं, जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, उनको हटा दीजिए। और उसके बाद आप उन सिली मिस्टेक्स को ना करते हुए प्रैक्टिस करके खुद के लिए थिंक प्रोसेस जनरेट करिए एग्जाम के लिए। और 1 साल के लिए संन्यास धारण करके तैयारी करिए, ठीक है ना। 1 साल के लिए सन्यासी होकर 2 संख्याओं ए और बी का अनुपात 13-17 है। ए में 15% की वृद्धि, बी में 30% की, तो ए और बी का नया अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना, 13-17 पहला है और पहले में 15% की, तो 13 गुना 115 और अगले में 17 गुना 130, ठीक है, हो गए हैं। ए में 15% की 115 और बी में 30% की 130। अब कैंसिल आउट करिए। 13 से ये कितनी बार? 10 बार, ठीक है। 5 से कितनी बार? 23 बार। 5 से कितनी बार? 2 बार। 23 यहाँ से बचा, 17 दूनी 34 यहाँ से बचा। अब बताइए कोई दिक्कत हो? 23-34 का आपका वो नया रेशो बन गया। जो मैंने कहा कि अगर वो वृद्धि कह दे तो आप वृद्धि ले लीजिए। अगर वो वृद्धि कह दे तो आपको क्या यूज करना है? वृद्धि ही यूज करना है। अगर वो वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि यूज करिए और 100 को साथ में लगा के चलिए। प्लस तुरंत, माइनस तुरंत, कमी देखते ही माइनस और वृद्धि देखते ही प्लस आपको करने की आदत आनी चाहिए।
अगर ये आदत आप मिस कर रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं कि 115 निकाल के फिर उसमें प्लस करूँगा, फिर उसमें ये करूँगा, फिर उसमें वो करूँगा, गलत है। आप तरीका सीख लीजिए कि जैसे ही आपने वृद्धि देखी, आपने प्लस करके 115 मैंने रखा, 30% आपने वृद्धि करके रखा, 130 रखा। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमें वृद्धि का मतलब वो केवल 15% नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 115 कह रहा है, वो केवल 30% नहीं कह रहा है, वो 130 कह रहा है। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को देखना शुरू करिए, इस चीज़ को विजुलाइज करिए, ठीक है ना। अब वो जमाने चले गए। चलिए इसको बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। ए में प्रतियोगी परीक्षा में कुल उपस्थित उम्मीदवारों में 6% उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। राज्य बी के भी समान संख्या में उम्मीदवार उपस्थित हुए और 7% उम्मीदवारों के साथ ए की तुलना में 80 अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। प्रत्येक राज्य से उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? प्रत्येक राज्य से, देखिए दोनों में समान संख्या है, एक का 6% लिया गया, एक का 7%, और दोनों में 80 पर अधिक है। समान संख्या होने पर ऐसा हो रहा है, तो 7% में से 6% घटाया तो किसके बराबर? 80 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो गए भैया? 80 के। ये तो समझ आया ना, क्योंकि उन्होंने जो कहा है क्वेश्चन वो समझिए। उन्होंने कहा उपस्थित उम्मीदवारों में से 6% उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। राज्य बी के भी समान संख्या में उम्मीदवार उपस्थित हुए और 7% उम्मीदवारों के साथ ए की तुलना में 80 अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ए में से 6% चुने गए, बी में से 7%। उम्मीदवार जितने थे उनकी संख्या समान थी, और उनमें जो डिफरेंस बना 1% का, यहाँ से परसेंट का डिफरेंस बना, और यहाँ बना 80 अधिक का डिफरेंस। तो मैंने वही 7% और 6% का डिफरेंस 80 के बराबर रख ली। प्रत्येक राज्य से उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? मतलब 100% आपको पूछा है। क्या पूछा है? 100% आपको पूछा है, तो आपने 100% को यूज करना है। तो 80 गुना 100 कितना हो गया? 8000। और आप देखिए इसमें कान डिटरमाइन भी लिखा हुआ है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और हम सोच लेते हैं यार ऐसे कैसे, संख्या तो किसी की दी नहीं है। तो 8000 आपकी संख्या आ गई। प्रत्येक राज्य से 8000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। 8000 की संख्या यहाँ थी, 8000 की संख्या वहाँ थी। 8000 का 6%, 8000 का 7% निकालिए, दोनों में डिफरेंस 80 का आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है ना। आप करके देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप इसको हवा हवाई ले और ऐसे ही करके आप कर दें। तो चलिए आगे बढ़ो, अब तो कर लेंगे। 80 प्रश्नों वाले इसको क्वेश्चन को समझिए, ये कुछ थोड़ा सा पता होगा क्वेश्चन। 80 प्रश्नों वाले एक परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर देती है। पूरे परीक्षण में 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 प्रश्नों के कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने की आवश्यकता है? कितने प्रतिशत की आवश्यकता है जिससे वो जो है सही उत्तर पा ले? क्वेश्चन को बताइए। 80 प्रश्न वाले हैं, ठीक है ना, 80 प्रश्न वाले हैं। अब वो समझ लीजिए, 40 प्रश्नों का 65% का सही उत्तर देती है। पूरे परीक्षण में 75% अंक प्राप्त करने हैं, मतलब 65%, 40 का 65% यहाँ से मिला, 75 जो बच्चे 40 उनका 75% अंक उनमें से कंबाइंड पूरे का लाना है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई 80 का 75% निकालिए आप। देखिए 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, और 5 से इसको 15 बार, 5 से इसको 2 बार, 2 से इसको 4 बार, 15 चौका 60 प्रश्न उसको सही करने हैं। कितने? 60 प्रश्न। 40 का 65% उसने सही कर दिया। 0 से 0, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से ये 13 बार, 13 दूनी 26 प्रश्न उसने सही कर दिए, ठीक है। घटाया कितना? देखो 6 में से 4, 10 में से 6 घटे 4, और 5 में से ये घटे 34 प्रश्न चाहिए उसे 40 में से, क्योंकि अगले बच्चे कितने? 40 में से 65 कर दिए, 40 बचे, तो 40 में से 34 नंबर चाहिए, 40 में से गुना 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 2 से 17 बार, 17 पंजे 85, ठीक है। तो 85% क्वेश्चनों की आवश्यकता है जो उसको सही उत्तर देना है, ठीक है। 85% की सही आवश्यकता है जो उसको आंसर देना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप एक तो ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, आप जो परसेंटाइल आपको मिला है
जो आपको परसेंटाइल आपको मिला है उन परसेंटाइल का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उस परसेंटाइल का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वो समझने वाली बात है कि मान के चलिए कितने प्रश्नों का, उसका जो है आपको शॉर्ट वीडियो में मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे, लेकिन ये इजाद है, बिल्कुल माइंड रिलैक्सिंग वो है, आपको कुछ नहीं सोचना और आपको ये करते रहना है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये एसएससी जीडी लेवल है, एसएससी जीडी लेवल की तरीके से ही हम पढ़ा रहे हैं, एसएससी जीडी की तरह ही हम आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो वो समझ लीजिए, एक परीक्षा में 78% उम्मीदवार अंग्रेजी में सफल हुए, 67% गणित में और 10% अंग्रेजी और गणित दोनों में विफल रहे। पहले में देखिए शुरुआत में सफल दिया हुआ और वया विफल, दोनों विषय में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सफलता का प्रतिशत कितना है, दोनों विषयों में सफल। तो देखिए पहले दोनों में कैसे कैसे निकाल रहे हैं वो देखिए, दोनों में असफल विफल रहे, मतलब असफल रहे 10%, 78% अंग्रेजी में। तो मैं पहले फेल ले लूँ, फेल के साथ फेल ले लूँ, और अगर आप पास के साथ लेना चाहते हैं तो पास ले लीजिए। ठीक है, पास। तो दोनों विषयों में जो पास हुए वो 90 परसेंटाइल हुए। अब देखिए कैसे, तो दोनों विषयों में मैं आपको निकालूंगा, दोनों विषयों में सफल उम्मीदवारों का परसेंटेज, सफल परसेंटेज ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, 78 प्लस 67 माइनस, दोनों वाला घटता है, लेकिन वहाँ 90 माइनस पहले 10, वो 100 माइनस 10 करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास वाला, ये पास वाला और ये भी आपको पास वाला बनाना पड़ेगा। तो आप जोड़ दीजिए, 8 7 15 का 5 हासिल 1, और 7 6 13 1 14 145 माइनस, और यहाँ बचा 90, 100 में से घटा 90, तो अब घटा दीजिए कितना हो गया, 55 परसेंटाइल। तो कुल जो दोनों विषयों में सफल हुए, दोनों विषयों में सफल होने वाले उम्मीदवारों की सफलता का जो परसेंटेज है वो है आपको 55 परसेंटाइल। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पास रखा, यहाँ पास है, तो मैंने यहाँ भी पास, क्योंकि वो विफल थे दोनों में, तो मैं 100 में से घटाकर दोनों में पास निकाल लेता हूँ। मतलब मुझे यहाँ से NA यूनियन B निकालना होता है, तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यानी दोनों का घटा देना है, दोनों का होता है, और ये अकेले अकेले का होता है। लेकिन मुझे सेम लेना है, यानी मैं फेल के साथ टोटल में फेल लूँगा और पास के साथ मैं टोटल में पास लूँगा। ये समझने वाली बात है कि फेल के साथ फेल और पास के साथ मैं पास का यूज करूँगा। ये आप समझ लीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए कि किस तरीके से हम उस चीज़ को करते हैं, ये आपको तरीका आना चाहिए। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। चलिए, आज की क्लास आपकी ओवर होती है, और जो बच्चे जिस तरीके से हम आपको बताए हैं उस तरीके से उन क्वेश्चनों को समझिए